वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रोटेक बाय रोहित। आज फिर करियर सीरीज जिसमें हम लोग डील कर रहे हैं गवर्नमेंट सर्विसेज, मेनली यूपीएससी एग्जाम्स और जो क्लास 1 ऑफिसर्स होते हैं, गैजेटेड ऑफिसर्स, और स्टेट लेवल या फिर आपका क्लास 2 जो ऑफिसर्स होते हैं जो यूपीएससी कराती है ना, एसएससी सीजीएल, जिसमें सिर्फ ग्रुप बी या जो बोल लीजिए क्लास 2 कैटेगरी के पोस्ट। हम नीचे वाले पोस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। नीचे वाले पोस्ट के ऊपर हम बाद में एक सीरीज शुरू करेंगे जहां पर स्टेनोग्राफर, क्लर्क, कांस्टेबल, ये जो कैटेगरी है इसके ऊपर हम एक अलग सीरीज करेंगे। अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं क्लास 1 एंड क्लास 2। आज चार्ट 1 जो हम इसके पहले एपिसोड में लेके आए थे वो क्लास 1 ऑफिसर्स आईएएस ऑफिसर था। ये क्लास 2 है, ठीक है। क्लास 2 ऑफिसर जो सेंट्रल गवर्नमेंट में होते हैं, विच इज मोर और लेस इक्वल टू स्टेट सर्विसेज। सैलरी ब्रैकेट उनका एट पार डेजिग्नेशन होता है। जिस तरह स्टेट वाले सेंट्रल जाते हैं उसी तरह ये भी ग्रुप 1 कैटेगरी में पहुंच जाते हैं। अब आते हैं, इसका आप डिटेल नोट डाउन कर लो। 14 अगस्त 1967 शाम के 5:09 और शहर का नाम है दिल्ली। लगन धनु है, शनि चौथे घर में, राहु और केतु एक्सेस 5th और 11th एक्सेस पे है। 5th लॉर्ड 11th हाउस में बैठा है। 8th हाउस में बुध है, गुरु है, सूर्य है, गुरु उच्च का है यहाँ। 9th हाउस में वीनस है। तो इस पूरे कुंडली में 2 रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स हैं, एक शनि है और एक शुक्र है। D9 बन रहा है स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो लगन बन रहा है D9 का। सेकेंड हाउस, D9 का सेकेंड हाउस में 4 प्लैनेट है, बुध, केतु, चंद्र, शनि। शुक्र D9 में 11th हाउस में है और वो डेबिलिटेटेड है। सूर्य 5th हाउस में है, मंगल 6th हाउस में है। राहु केतु एक्सिस 2nd एंड 8th में, गुरु 4th हाउस में। D1 में एक प्लैनेट उच्च का है और एक प्लैनेट डेबिलिटेटेड है। चंद्र डेबिलिटेटेड है और गुरु उच्च का है। इसको हम लोग इस हिसाब से देखते हैं कि लगन मेरा गुरु बनता है धनु का, तो मेरा गुरु एग्जॉल्टेड है और 2 फ्रेंडली प्लैनेट के साथ बैठा है, फ्रेंडली हाउस में बैठा है। लगन ओके है। अब हमको इसमें देखना है क्या ये गवर्नमेंट सर्विस या गवर्नमेंट जॉब करेगा। सिंपल एक सवाल आपके आके पूछा, उसने आपको कुंडली दी, भाई साहब हम गवर्नमेंट सर्विस करेंगे कि नहीं। तो आपने पूछा क्या क्या यूपीएससी फर्स्ट क्लास चाहते हो कि, तो मान लीजिए वो बोला भैया कुछ तो हो पर गवर्नमेंट सर्विस हो। पर हम मेरा इच्छा है कि हम यूपीएससी क्रैक करें या क्लास 1 ऑफिसर्स कैटेगरी में हम जाएं। तो हम लोग उस हिसाब से एक बार शुरू करते हैं देखना, ठीक है। चलिए, हमें देखना है क्या मेरा 6th 10th से कनेक्टेड है या फिर लगन से। ये पहला है, ये हम लोग को पहले निकालना है। पर देखें 6th का क्या हाल है भाई, हाउस ऑफ कंपटीशन। इसका हाल क्या है, 10वें से जुड़ेगा या लगन से जुड़ेगा तो 6 स्ट्रांग बनेगा। डायरेक्ट में आएगा तो ज्यादा स्ट्रांग बनेगा, इनडायरेक्ट वे में आएगा तो थोड़ा कमजोर हो जाएगा। मैंने कमजोर तो नहीं होगा, कहने का मतलब है कि उतना कम स्ट्रेंथ नहीं रहेगा, ठीक है। हम 6th हाउस को देखते हैं। 6th हाउस मेरा टॉरस पड़ रहा है, लॉर्ड इसका शुक्र, वो रेट्रो होके 9th हाउस में बैठा है, ठीक। तो 6th मेरा 6th लॉर्ड शुक्र मेरा
9th हाउस में बैठा है जो सिंह राशि है। ठीक है, क्या मेरा 6th हाउस 10th से कनेक्ट कर रहा है या लगन से? देखते हैं। शुक्र मेरा लगन, मेरा गुरु से कहीं पर कनेक्शन नहीं है, शुक्र का कहीं कनेक्शन। हाँ, शुक्र क्या मेरा 10th हाउस से कनेक्ट कर रहा है? शुक्र मेरा 10th हाउस से कोई कनेक्शन नहीं बना रहा। हाँ, एक कनेक्शन बना रहा है कि वो D9 में बुध के नवमांश में पकड़ा है, और बुध मेरा क्या है? बुध मेरा 10th लॉर्ड। लेकिन 6th लॉर्ड 10th लॉर्ड बुध के नवमांश में है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा बात हो गया। लेकिन 6th लॉर्ड यहां जाके डेबिलिटेटेड हो गया। ये तो ठीक है, यहां जाके वो डेबिलिटेट, शुक्र की बात करें। अब आते हैं ये 6th हाउस का क्या हाल है। 6th हाउस को नीच का चंद्र देख रहा है। ठीक, ये एक अच्छा बात नहीं है, पर चूंकि चंद्र दूर का है तो वो एक शुभ है। लेकिन इस चंद्र की लॉर्डशिप खराब है। चंद्र एज ए 8th लॉर्ड एस्पेक्टिंग 6th हाउस इज नॉट गुड। 6th हाउस के लिए अच्छा नहीं है। पहले वाले जो चार्ट 1 में हम लोगों ने देखा, सारे शुभ ग्रह बैठे हैं और अच्छे अच्छे लॉर्डशिप लेके बैठे हैं। मेरा 6th लॉर्ड शुक्र जो है, पहला ही में तो अच्छा 10th से कनेक्शन बना रहा है इनडायरेक्टली एक, तो हम इसको मान लेते हैं, ओके कुछ तो कनेक्शन है भाई। लेकिन वहां जाके वो डेबिलिटेट हो गया, तो मेरा 6th लॉर्ड कमजोर बन रहा है। 6th लॉर्ड यहां पर रेट्रो है, प्लस वो एनिमी साइन चला गया, हालांकि पोजीशन 9th हाउस की है, ये एक अच्छा बात है। तो मेरा प्लस माइनस न्यूट्रल जा रहा है। 6th हाउस को देखो, उसको 8th लॉर्ड देख रहा है, और पर चंद्र मेरा शुभ चंद्र है, तो चंद्र को चूंकि अष्टम का दोष नहीं लगता, लेकिन आप इसको बोथ वेज पकड़ो। चंद्र मेरा देख रहा है 6th हाउस को, विच इज गुड, बट चंद्र एज ए 8th लॉर्ड देख रहा है, विच इज नॉट गुड। ये एक बात। आप ग्रहों को दो प्रकार से पकड़ो, वो एक उसकी नेचुरल सिग्निफिकेशंस जो है, क्या वो नेचुरल बेनिफिट है एक, और एक उस कुंडली में उसका रोल क्या है। ऐसा थोड़ी जाएगा रोल छोड़ देगा, हम तो बाबा जी हम ही काम ही नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है ना। आपको जो काम दिया गया है, जिस ऑफिस में बैठे हैं, उसका वो काम तो करना पड़ेगा। आप चाहे साधु हो या गुंडा हो, आपको फाइल लेके इधर से उधर जाना है तो आपको जाना है, भले आप प्रवचन करते जाएं क्योंकि आप बाबा हैं। अगर आप शनि मंगल टाइप मेलेफिक हैं, नेचुरल मेलेफिक है, तो गिराते पिराते चढ़िएगा, सबको धक्का मारते हुए चलिएगा, टकराते हुए चलिएगा। अलग अलग तरीका है, आपको वो समझना पड़ेगा। तो यहां पर चंद्र शुभ चंद्र है, अच्छी बात है, 8th लॉर्ड है, ये अच्छी बात नहीं है। एक मेरा 6th हाउस मंगल से अफ्लिक्टेड है, तो मेरा 6th हाउस पहला चंद्र से एस्पेक्टेड है, विच इज गुड। 8th लॉर्ड से एस्पेक्टेड है, ये ठीक बात नहीं है। चंद्र अपने समय में थोड़ा सा दिक्कत करेगा, अभी हम दशा पे नहीं आए हैं। और 6th हाउस को मंगल एफ्लिक्ट कर रहा है, जो 5th लॉर्ड है एंड 12th लॉर्ड है। 6th हाउस का 5th लॉर्ड से संपर्क बनना प्रारंभ से अच्छा बात है, लेकिन 12th लॉर्ड से कनेक्शन, ये भी गलत बात है। मंगल एज ए मेलेफिक, नेचुरल मेलेफिक, उसको देख रहा है 6th हाउस को, वो भी गड़बड़ बात। मंगल
दिखाई दे रहा है? हाँ, मंगल मेलेफिक है, नेचुरल, वो देख रहा है सिक्स्थ हाउस को, ये गलत है। वो फिफ्थ लॉर्ड बन के देख रहा है, ये अच्छी बात है। ट्वेल्थ लॉर्ड बन के देख रहा है, ये बुरी बात है। ठीक है, तो मेरा सिक्स्थ हाउस जो है वो न्यूट्रल फिर चला गया, जितने प्लस मिल रहे हैं उतने ही माइनस हैं। तो मेरा सिक्स्थ लॉर्ड शुक्र और सिक्स्थ हाउस वृषभ बहुत स्ट्रांग नहीं है। ये मेरा बहुत स्ट्रांग नहीं है, एवरेज है। समझे? तो मेरा सिक्स्थ हाउस का पोजीशन भले वो लिंक बना रहा है, मेरा सिक्स्थ हाउस का एक कंडीशन वो फुलफिल किया, प्लस हम सिक्स्थ हाउस को एनालाइज इसलिए किए कि हम देखें तो बाबू ये कंपटीशन क्रॉस करेगा कि नहीं। भैया इसके ये कंपटीशन वाला आदमी इज ही रियली अ वेरी कॉम्पिटिटिव पर्सन? हाँ, देखो, देखने के लिए आप बोलेगा साहब राहु केतु एक्सिस पंचम में चला गया, पढ़ाई लिखाई में कमजोर है, ये गलत बात, इस तरह से नहीं सोचते, है ना। पर मंगल भी तो देख रहा है, बुध को देखो, बुध दो अच्छे लॉर्डशिप प्लैनेट्स के साथ है, तो ऐसी बात नहीं है इस आदमी में आईक्यू नहीं है आईक्यू। बुध बोलोगे बुध उच्च के गुरु के साथ बैठा है, कारक गुरु जो है। अगर बुध इंटेलिजेंस है तो गुरु पढ़ाई का है। और मेरा ये फिफ्थ लॉर्ड मंगल वो अपने ही राशि D9 को पकड़ा है, तो सेफ मोड पे है, और भले वो राहु केतु एक्सिस पे फिफ्थ चला गया, पर अपने ही लॉर्ड उसको देख रहा है, ही हैज अ गुड आईक्यू। तो हमने क्या निकाला कि मेरा सिक्स्थ हाउस, जो मेरा पहला कंडीशन था, हम लोगों ने सीखा था गवर्नमेंट जॉब्स निकालने का, उसमें था कि सिक्स्थ हाउस को या तो 10th से कनेक्ट होना चाहिए या फिर लगन से। तो मेरा सिक्स्थ लॉर्ड शुक्र जो है वो बुध 10th लॉर्ड, उसका नवमांश लॉर्ड बन रहा है बुध। तो मेरा कनेक्शन है। पर मेरा सिक्स्थ लॉर्ड और सिक्स्थ हाउस स्ट्रांग हमको नहीं नजर आया, स्ट्रांग नहीं, एवरेज नजर आया। ठीक है, लेकिन मेरा पहला कंडीशन फेल हो गया, हम उसी पे अभी हैं। देखो, आप जब पॉइंट्स निकालो ना, जैसे हम सिक्स्थ हाउस देख रहे हैं, या 9th को आपको देखना होगा, फिर 10th को देखना होगा। आप जब ये धारणा से मत चलो कि ये रूल को हमको चेक करना है। एट द सेम टाइम जब आप रूल चेक कर रहे हो तो उन घरों को और उन घरों की स्थिति को भी चेक करते हुए आगे बढ़ो। समझे? आप किसी आदमी को देख रहे हैं तो स्वाभाविक है, हाथ पैर नाक मुंह सब देख रहे हैं, तो कपड़ा भी तो देखिएगा, आदमी का बनावट देखिएगा, दमदार है कि मसल वाला आदमी है कि नहीं, कि छरहरा है, तो ये सब भी देखते हुए आगे बढ़ो। अब हमारा सेकंड कंडीशन है कि मेरा पहला कंडीशन फुलफिल हो गया, मेरा सेकंड है 9 और 10 का रिलेशनशिप होना चाहिए। सेकंड, ठीक है। तो क्या मेरा नवम और दशम का कुछ भी रिलेशनशिप है? तो मेरा दशम पढ़ रहा है, 10th पढ़ रहा है बुध, और मेरा 9th पढ़ रहा है सूर्य। तो हां, बुध और सन
8th हाउस में है, कंजंक्ट है, माने एक साथ हैं। ये दोनों मेरे 8th हाउस में एक साथ है। ठीक है, सन एंड मून एक साथ हैं 8th हाउस में, तो ये मेरा कंडीशन फुल हुआ। क्या मेरा 9th और क्या दिखाई दे रहा है? और ये दिखाई दे रहा है कि 9th लॉर्ड प्लस 10th लॉर्ड, 10th लॉर्ड प्लस लगन आपस में संपर्क बना रहे हैं। आपस में संपर्क बना रहे हैं। ठीक, ये बहुत अच्छा पॉइंट हुआ। एक तरह से आप देखो 10th लॉर्ड, 9th लॉर्ड, लगन लॉर्ड, यहां पर एक राजयोग क्रिएट कर रहे हैं। वो राजयोग किसमें क्रिएट हो रहा है? 8th हाउस में, जो सडननेस का है, जो अचानक से चीजें बदलने के लिए बदलने का ताकत रखता है, प्लस प्रोफाइलिंग का। 10th का 8th से संबंध है, तो प्रोफाइल आपका है। हम लोग एक कंडीशन और करना है हम लोग। तो 9th लॉर्ड, 10th लॉर्ड, लगन लॉर्ड आपस में संपर्क बना रहे हैं 8th हाउस में। ठीक है, और ये सब हो रहा है एक और रॉयल साइन। रॉयल साइन कौन है? कर्क में। रॉयल साइन माने राजा बाबू का साइन। चंद्र और सूर्य, ये दोनों रॉयल प्लैनेट्स हैं। ये यहां पर कांड हो रहा है सब। तो ये एक मेरा बहुत अच्छा पॉइंट है। सेकंड पॉइंट तो हम फुलफिल किए, पर हम जब और भी मैंने सरक रहे थे तीसरे पॉइंट पे जाने के लिए, तीसरा रूल पे, तो हमने देखा यार ये तो बहुत सुंदर योग बन रहा है ये यहां पर। और ये सब घटना घट रहा है, मैंने ये तीनों आपस में जब मंडली सजा के बैठे हैं, ये बैठे हैं कर्क में, वो भी रॉयल साइन है। तो रॉयल साइन का संपर्क 10th से हो रहा है, 9th से हो रहा है, लगन से हो रहा है। ये कुछ तो इंडिकेशन, एक्स्ट्रा पॉइंट हमको दे रहा है। ठीक, मेरा तीसरा रूल है, क्या सूर्य या चंद्र नवम से या दसम से, 8th से या लगन से या है संपर्क बना रहे हैं। ये चेक करना है। चलिए, सूर्य मेरा लगन लॉर्ड के साथ है। पहला, सूर्य लगन गुरु के साथ है, ठीक। और चंद्र को लगन देख रहा है। ठीक है, सूर्य 8th हाउस में है, सूर्य प्लस 10th लॉर्ड के साथ है, चंद्र 8th लॉर्ड है। तो मेरा ये कंडीशन तो बराबर पे फुल हो रहा है। ठीक, ये भी ठीक। चौथा रूल, राहु केतु के राशि लॉर्ड का संबंध नाइन, 10,
सूर्य चंद्र से है। चलिए देखते हैं। राहु का राशि लॉर्ड मंगल, एरीज साइन है। केतु का राशि लॉर्ड शुक्र, केतु का शुक्र, ये तुला। ठीक, क्या इनका संबंध 9th से है? हाँ, शुक्र जाके 9th हाउस में बैठा है। ठीक, मंगल, मंगल है तो एक रिलेशनशिप की चंद्र उसी की राशि में है, पर वो डेबिलिटेटेड है, एक तो संपर्क ये है ही। और मंगल की राशि में चंद्र है, लेकिन डेबिलिटेटेड है, नीच, नीच है। आप जब पॉइंट ढूंढ रहे हैं तो सब कुछ देखना है। हमको पॉजिटिव मिल रहा है तो साला एक नेगेटिव भी घुस रहा है। ठीक है, अब इस चीज को, और कोई संबंध मंगल और शुक्र का? शुक्र मेरा डेबिलिटेटेड है, ये तो है ही, B9 में नीच है। और कोई संबंध? मंगल की राशि ये दो, शुक्र की राशि ये तो, राशि लॉर्ड्स आपस में संपर्क बना रहे हैं। ठीक है, एक अच्छी बात बस इतनी ही है, और कहीं से 10th से संबंध बन रहा है बुध का? नहीं बन रहा है, नक्षत्र के थ्रू बन रहा है। नक्षत्र के थ्रू देखिए, मंगल और शुक्र का नहीं बना रहा है, एकदम नहीं ना। तो ये मेरा 4 पॉइंट है। 4 पॉइंट में से मेरा संपर्क शुक्र, केतु का जो राशि लॉर्ड है शुक्र, वो 9वें स्थान में बैठा है, ये है। राहु मंगल, सॉरी, हालांकि हमको या है तो केतु मेरा एक दिख रहा है, तो मेरे को तो एक कंडीशन मेरा फुलफिल हो गया, मेरा ये रूल सक्सेस हुआ। और मंगल के राशि में चंद्र बैठा, ये मुझे दिखाई दे रहा है, और चंद्र मेरा नीच का चला जा रहा है। यानी रॉयल प्लैनेट जो है, एक रॉयल प्लैनेट की स्थिति गड़बड़ है। ठीक है, ओके, तो ये वाला पॉइंट भी मेरा सक्सेस कर गया, क्योंकि मुझे राहु में से और केतु के राशि लॉर्ड में से एनी वन का संबंध ढूंढना था, नवम दसम सूर्य या चंद्र से, किसी एक का फुलफिल हो जाए, दोनों का हो जाए बल्ले बल्ले, एक का भी हो जाए, आप गवर्नमेंट सर्विस का रूल्स में ये बैठ रहा है। हाँ, कम बेसी हो, अब देखना है। तो ये मेरा फुलफिल हो रहा है। अब हम चलते हैं 5वें, और एक और जो रूल है उसको भी कवर करते हैं। 5वां रूल है क्या? 10th HL और 8 HL का कोई रिश्ता है? संपर्क बना रहे हैं? चलिए ये देखा जाए। हाँ, तो यहां पर सारा कलाकारी 8th हाउस में ही हो रहा है। तो 8th हाउस में मेरा 10th लॉर्ड भी बैठा है, 8th हाउस में मेरा लगन भी बैठा है, और 8th लॉर्ड कहां जाके बैठा है? 8th लॉर्ड 12th हाउस में बैठा है, वहां जाके वो डेबिलिटेट हो गया।
तो मुझे रिलेशनशिप ढूंढना है, तो 10th लॉर्ड इज सिटिंग इन 8th हाउस, लेकिन 8th लॉर्ड सिटिंग इन 12th हाउस एंड वो नीच का है। और कोई नक्षत्र के थ्रू 10th लॉर्ड मेरा बुध है और 8th लॉर्ड में चंद्र है। हाँ, यहां पर भी है संपर्क। नक्षत्र के थ्रू देखें तो मेरा बुध, जो मेरा 10th लॉर्ड है, ये चंद्र बुध का संबंध चंद्र बुध के नक्षत्र में है। बुध 10th लॉर्ड के नक्षत्र में चंद्र है, लेकिन यहां पर बार बार हम बता रहे चंद्र मेरा डेबिलिटेड, राइट, लेकिन मेरे पास अदर्स कंडीशंस फुलफिल है, तो मेरे पास ये वाला 10th हाउस वाला ये वाला भी सक्सेस है। ठीक, देखिए अभी अब तक ना कुंडली में राजयोग ढूंढने नहीं निकले, मुझे तो यहां नजर आ रहा है, ठीक है। और 11th लॉर्ड का 9th में बैठना ये भी एक अच्छा योग, ठीक है। तो शनि 2nd लॉर्ड सिटिंग इन 4th हाउस, वो भी बहुत अच्छा है। पर हर अभी आपका सवाल गवर्नमेंट सर्विस के ऊपर है, तो हमको ये सब देख देख के नाचना नहीं है, अभी तो दशा आना बाकी है। राजयोग जरूरी नहीं है कि आपको नौकरी में सरकारी नौकरी दे देगा। हाँ, आपको आपका जीवन शायद बहुत अच्छा चले, वैभव या सुख सुविधा में आप राजा टाइप में रहे, जितना पावर है उतना ही मिलेगा, लेकिन ये सत्ता से जुड़ने के लिए कुछ कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। राजयोग आपके लिए एडेड एडवांटेज हो जाता है, नो डाउट हो जाता है, वो एक पुश देने के लिए। लेकिन अगर आपका स्तर नहीं है गवर्नमेंट सर्विस वाले उसमें, तो आपको पुश कहां मिलेगा? तो पुश आपको दूसरी तरफ मिलेगा। हो सके आप प्राइवेट नौकरी ज्वाइन करें, वहां पर राइज करें, अच्छा सैलरी हो, है ना, पावर हो, माने पावर हो, गाड़ी घोड़ा मिले, और भी चीजें मिले, अथॉरिटी मिले, टीम हो आपके अंदर में, तो ये सब। छठा कंडीशन हम लोग देखें, छठा कंडीशन शुक्र का है। क्या शुक्र 9, 10 सूर्य या चंद्र से संपर्क बना रहा है? तो शुक्र मेरा 9th लॉर्ड बन रहा है सूर्य, नहीं डायरेक्ट में तो नहीं बना रहा है। क्या शुक्र मेरा 10th लॉर्ड के साथ संपर्क बना रहा है? हाँ, इनडायरेक्टली बना रहा है, वो उसके नवमांश में बैठा है। क्या शुक्र मेरा सूर्य के साथ संपर्क बना रहा है? सूर्य के साथ डायरेक्टली तो नहीं बना रहा है, D9 में बना रहा है। अच्छा, चलिए 1 by 1 करते हैं। पहला, शुक्र मेरा क्या 9th के साथ बना रहा है? तो नहीं, शुक्र मेरा 9th हाउस में बैठा है। ठीक, कोई बात नहीं, 9 HL लिखे है ना, हाउस या लॉर्ड के साथ संपर्क बनाना, तो हर जगह HL है, हाउस या लॉर्ड, ठीक है। अब हम जब 9 और 10 लिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हाउस ही होगा, लॉर्ड भी हो सकता है। 9 या 10 HL, हम चलिए इसको हम HL कर देते हैं, थोड़ा सा आसान करने के लिए आप लोग। 9 HL या 10 HL, ठीक है, संपर्क बना रहा। हाँ, शुक्र मेरा 9th हाउस में बैठा है, ठीक, और 10th से संपर्क बना रहा है। हाँ, इनडायरेक्टली बना रहा है, D9 में वो बुध जो मेरा 10th लॉर्ड है उसके नवमांश में है, V में है, ठीक है, ये संपर्क है।
क्या शुक्र मेरा 10th हो गया, 9th हो गया, क्या मेरा सूर्य चंद्र से संपर्क बना रहा है? शुक्र अपने ही नक्षत्र में है, शुक्र के कोई नक्षत्र में नहीं है, शुक्र के नक्षत्र में लगन है। शुक्र के नक्षत्र में लगन है तो आदमी शौकीन है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमें सूर्य के साथ संपर्क तो नहीं है, पर शुक्र सिंह राशि में डायरेक्ट में संबंध नहीं बन रहा, ये राशि से बन रहा है। बुध जाके शुक्र यहां पर डेबिलिटेट हो गया जब वो D9 में यहां पर चला गया। शुक्र और सूर्य का संबंध D9 में एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन ये फिर भी इनडायरेक्टली है। D1 में कोई संबंध प्रॉपरली नहीं बना रहे, न राशि से न नक्षत्र से। सूर्य 10th लॉर्ड के नक्षत्र में, शुक्र तो अपने ही नक्षत्र में, शुक्र के नक्षत्र में सिर्फ लगन है। बस ये इसका मतलब प्रॉपर नहीं जुड़ रहा है, ये इनडायरेक्टली जुड़ रहा है। तो हम इसको क्या टिक करें? हम इसको टिक नहीं करेंगे, क्योंकि ज्यादा इनडायरेक्टली हो रहा है। समझे? तो ज्यादा इनडायरेक्टली हो रहा है ये वाला, तो ये यहां पर फुलफिल नहीं हो रहा है, यानी इसका स्टेटस जबरदस्त राइज नहीं करेगा। ठीक है, यहां पर मेरे को थोड़ा सा हो गया कि शायद ये उस हद तक राइज नहीं करेगा। और शुक्र जो है, और शुक्र भी ऐसे भी देखिए, शुक्र तुम्हारा भले यहां पर पंचम पे दिखाई दे रहा है, लेकिन उसकी एक राशि में राहु केतु है। शुक्र ऐसे भी यहां पर कमजोर है, मंगल 2 मेलेफिक्स बैठे हैं उसके में। शुक्र पंचम से संबंध बना रहा है क्योंकि उसके राशि में पंचम लॉर्ड बैठा। ठीक है, शुक्र यहां पर सिंह राशि में है, लेकिन यहां जाके वो डेबिलिटेट हो गया D9 में। तो शुक्र के पास उतना स्ट्रेंथ नहीं है, भले वो अपने समय में अच्छा रिजल्ट करने का चांसेस है, क्योंकि उसके राशि में मंगल है, शुक्र 10th लॉर्ड के उसमें बैठा है, पर उसके पास उतना ताकत नहीं है। ठीक है, तो मेरा जो 6 रूल था, उसमें आखिरी रूल उसमें जो लास्ट रूल था, रूल शुक्र का, वो थोड़ा सा मेरे को क्रॉस नजर आया। और इस कुंडली में चंद्र डेबिलिटेटेड है। ठीक है, जो मेरा 8th लॉर्ड है। शुक्र वीक है, D9 में डेबिलिटेटेड है, तो मेरा 6th हाउस एवरेज हो गया। क्या 9th का पोजीशन कैसा है? 9th का पोजीशन अच्छा है, उसके भाग्य अच्छा ही है पोजीशन। वो 2 इतना अच्छा यहां राजयोग बना रहा है 8th हाउस में, अपने ही फ्रेंडली साइन में। सूर्य यहां पर फ्रेंडली साइन में है और अच्छे जगह पे है D9 में, तो मेरा भाग्य अच्छा दिखाई दे रहा है। अब हमको क्या बताना चाहिए? तो हम दशा की तरफ जाते हैं भाग, है ना, कि देखें क्या सीन बना रहा है। तो इतना रूल करने के बाद आपको क्या लगता है, ये IS लेवल का कुंडली है? हाँ, मुझे नहीं लगता। तो मेरे पास कारण क्या, आप पूछेगा। रूल तो आपका 5 का 6 का में से 5 फुलफिल हुआ, 6ठा नहीं हुआ मान लीजिए, तो फिर सर वो IS प्राप्त कर लेना चाहिए। सवाल ये भी उठेगा। नहीं, देखो, पहला मेरा 6th हाउस एवरेज था। ठीक, रूल तो मेरा फुलफिल किया, पर हम जब 6th हाउस के ऊपर से गुजर रहे थे छानते हुए,
तो हम देखें ये वाला घर मेरा कमजोर है और सिक्स्थ लॉर्ड भी कमजोर है, तो हमको थोड़ा सा ये हो गया कि यार ये कंपटीशन के मामले में उतना स्ट्रांग नहीं है। ठीक। दूसरी बात, मेरे रॉयल प्लैनेट्स में से एक रॉयल प्लैनेट्स जो है वो डेबिलिटेटेड है। ठीक। चंद्र यहां जाके भी जो रॉयल प्लैनेट है वो बहुत गलत स्थिति में फंसा हुआ है शनि राहु केतु एक्सिस पे, है ना। अच्छा, ये जो राहु और केतु का जो राशि लॉर्ड है ये प्रॉपरली कनेक्ट नहीं कर रहे थे 9th और 10th से, इनडायरेक्टली वे में कर तो रहे थे। जैसे फॉर एग्जांपल शुक्र 10th से बुध, सॉरी शुक्र जो है, जो मेरा केतु का राशि लॉर्ड है उसके घर में 5th लॉर्ड बैठा है, पर क्या वो 9th या 10th से रिलेट कर रहा है? शुक्र 9th या वो नवमांश में उसकी राशि पकड़ रखा है बुध की, पर वो डायरेक्टली रिलेट नहीं कर रहा है। तो ये मेरे को एक डाउट रेज कर दिया। मेरे को डाउट कौन कौन से वजह से हुआ कि 6th हाउस इसका थोड़ा सा कमजोर है, एक। दूसरा, मेरे लास्ट का कंडीशन जो था शुक्र रिलेटेड वो फुलफिल नहीं हो रहा है और शुक्र इसकी कुंडली में कमजोर है। तो या तो ये अगर मेरे को दिखाई तो दे रहा है दो चीज, एक गवर्नमेंट सर्विस की मैक्सिमम 99% रूल्स ये फॉलो कर रहा है ये कुंडली, लेकिन नेगेटिव क्या हो जा रहा है कि वैभव इंक्रीज मुझे दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो आदमी वैभव इंक्रीज होगा नहीं, एक। दूसरा, हाउस ऑफ कंपटीशन 6th हाउस जो है वो वीक है, 6th लॉर्ड भी वीक है। तो हम क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे भाई साहब ऐसा है, यूपीएससी छोड़ दो, नेक्स्ट लेवल पे आ जाओ, मैंने एक स्टेप नीचे उतरो, स्टेट लेवल पे या क्लास 2 लेवल पे, वो बेहतर रहेगा। क्योंकि इसका जो लक है, वजह यही है मेरे इसको रेकमेंड करने का कि भाई साहब यूपीएससी चूंकि बहुत टफ एग्जाम होता है, उसके लिए आपका 6th हाउस को स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। 6th हाउस का 9वें स्थान से रिश्ता है, बस भाग्य हो सके आपको साथ दे। भाग्य इज जो 9th है, इट्स वेरी गुड पोजीशन, उसका 10th के साथ रिलेशनशिप है, यहां पर मंडली सजा के बैठा है और मेरे सारे रूल्स जो हैं वो फॉलो हो रहे हैं। तो हम भी बोलेंगे गवर्नमेंट सर्विस तो है, एक चीज पक्का, अगर आप पूछोगे तो क्या चीज पक्का आप बोल रहे हैं? गवर्नमेंट सर्विस है, पक्का है। तो क्या ये यूपीएससी या क्लास 1 जो भी डिपार्टमेंट मिले, आईआरएस मिले, एक्साइज मिले, और भी अलाइड सर्विसेज जो नीचे में होते हैं, या आईएएस मिले, आईपीएस मिले, है ना, क्या ये मिल जाएगा इसको? यहां पर मेरे को डाउट है, क्योंकि मेरे को यहां पर शक हो गया। 6th हाउस वीक है, शुक्र का डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं बन रहा है, जो मेरा छठा रूल था। राहु केतु वाला सेक्शन में भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहा था, नक्षत्र के थ्रू है। बस इस कुंडली में एक राजयोग ये सपोर्ट करने वाला है, भाग्य सपोर्ट करने वाला, बस दशाएं ठीक अगर हुई तो ये एग्जाम क्रैक कर लेगा। तो आप पूछिएगा कौन सा एग्जाम क्रैक करेगा? हम फिर भी बोलेंगे यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाएगी। ये स्टेट लेवल जो थोड़ा सा कम पावर लेवल है उसमें क्रैक कर लेगा, बस दशा एक बार सेट हो, दशा का सेटिंग ठीक हो, ये स्टेट लेवल या उससे एक और जो भी बोल लीजिए, है ना, यूपीएससी से जो लेवल नीचे में हो वो क्रैक कर लेगा और फिर इस पे हो जाएगा कम, गवर्नमेंट जॉब दिख रहा है। तो फिर दशा पे हम लोग चलते हैं। तो दशा में हम लोग क्या देखेंगे? दशा में हम लोग ये देखेंगे, सबसे पहले ये समझिए दशा में मुझे देखना क्या है। मुझे या तो 10th हाउस या लॉर्ड या 9th हाउस या लॉर्ड या ये चाहे D1 का हो या D9 का, ठीक है।
इनसे रिलेटेड अगर आए तो सवाल यह उठता है कि क्या 10th हाउस या लॉर्ड का ही हो, 9th हाउस या लॉर्ड का ही हो। नहीं, दशा का यह है कि या तो 10th लॉर्ड की दशा हो, ठीक है, या 9th लॉर्ड की दशा हो, कभी कभी पंचम भी, 5th हाउस लॉर्ड भी काम करता है अगर वो रिलेट कर रहा है 10th 9th से। 10th लॉर्ड की दशा हो, 9th लॉर्ड की दशा हो, या वहां पर बैठे ग्रह की दशा हो, बैठे ग्रह की दशा हो। कहने का मतलब या तो 9th लॉर्ड की दशा हो, जैसे सूर्य की हो जाए, या तो 10th लॉर्ड की दशा हो जैसे बुध की हो जाए, या फिर मान लीजिए यहां पर जो ग्रह बैठा है उसकी दशा हो जाए, या यहां पर जो ग्रह बैठा है उसकी दशा, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण में बैठे ग्रह ज्यादातर समय अच्छे रिजल्ट्स देते हैं अगर वो कनेक्टेड हैं आपके प्रॉमिस से। ये तो एस्ट्रोलॉजिकल प्रिंसिपल है। या फिर D9 में 10th हाउस में बैठे ग्रह, या 10th लॉर्ड D9 का, या त्रिकोण D9 का 9th लॉर्ड, या 9th हाउस में बैठे ग्रह, ठीक है। तो ये देखिए दशा में या तो 10th हाउस लॉर्ड बोले, 9th हाउस लॉर्ड बोले, 5th हाउस लॉर्ड बोले, D1 D9 में, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि या तो 10th लॉर्ड दे का दशा चले, या 9th लॉर्ड का दशा चले, या वहां पर बैठे ग्रह की दशा चले। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और इनसे रिलेटेड ग्रह, रिलेटेड ग्रह माने या तो 10th लॉर्ड के साथ बैठा, PSC वाले, जैसे मान लीजिए गुरु की दशा आ जाए, तो गुरु तो ना ये है ना 9th है ना 10th है, लेकिन गुरु बैठा किसके साथ है, 10th लॉर्ड और 9th लॉर्ड के साथ। मैंने वो उन ग्रहों की पहला प्रायोरिटी तो 10th लॉर्ड है, दूसरा प्रायोरिटी 9th लॉर्ड है, ठीक है। तीसरा इन दो घरों में बैठे ग्रहों की दशा हो जाए, वो जो भी ग्रह है किसी की भी दशा चले, वो प्लैनेट जो है वो या तो 10th हाउस में बैठा रहे, या 9th हाउस में बैठा रहे, या कभी कभी 5th हाउस में भी बैठा रहे। मैंने त्रिकोण या 10th हाउस रिलेटेड प्लैनेट्स, इसकी कुंडलियों में आप लोगों ने कुछ कुछ नेगेटिव पॉइंट देखे, पर क्या ये क्रैक कर पाएगा? चलिए देखते हैं। उम्र 1967 है, एज ब्रैकेट चेक किया जाए तो 1967 में जोड़िए 22, 7 2 9 और 6 2 8, 1989 ऑनवर्ड्स। आदमी आगे पीछे इसी में करता है ना, 1-2 साल आगे पीछे किया होगा सर्टिफिकेट। तो 1989 ये ग्रेजुएशन पार किया होगा, ठीक है। इसके बाद में ही काम होने के आसार है। तो 1989 में MD क्या चल रहा है? शुक्र का MD था उस समय। ये देखा, पहले तो MD पढ़ना है हम लोग को, सबसे पहले हम बोलते हैं MD पढ़ो। MD में स्टोरी है, होगा। महादशा लॉर्ड शुक्र चल रहा था, शुक्र तो पहले से चल रहा था, पर शुक्र में यही महादशा, क्या यहां पर नौकरी दे देगा? ये शुक्र किस चीज का लॉर्ड है? शुक्र 11th लॉर्ड है, 6th लॉर्ड है, हाउस ऑफ कंपटीशन। शुक्र बैठा कहां है? 9th हाउस में, और उसका राशि लॉर्ड यहां बैठ के मंडली सजा के राजयोग पे है।
शुक्र यहां डेबिलिटेटेड है, पर वो 10th हाउस से रिलेट कर रहा है, हम लोग चेक किए थे। तो ये तो तय है, चूंकि शुक्र नॉर्मल कंडीशन में बात कर रहे हैं, अगर मान लो गवर्नमेंट रिलेटेड बात ही नहीं पूछता हमसे, ये पूछता कि नौकरी लगेगा कि नहीं, शुक्र, तो हम देखते कि महादशा अगर डिसाइड किया तो लगेगा जरूर, बस मेरे को अंतरदशा छानना है। तो शुक्र चूंकि बुध से रिलेट कर रहा है, वो डेबिलिटेट है या उच्च का है, वो हो गया, वो हम जान रहे हैं कि वो हम लोगों ने ले लिया, हम लोगों ने देख लिया इसमें पावर कम है भाई, नीच है तो क्या हुआ, पावर कम हो गया भाई, है ना, बस इतनी सी बात हुई। पर उसके अलावा तो बाकी काम सारा करेगा ना वो, जो जो उसका जिम्मेदारी है। हाथ पैर तोड़ दिए गए हैं, बस इतनी सी बात होगी, या फिर हाथ बांध दिया गया, एक हाथ बांध दिया गया, ऐसे तो जब अपना काम करना बंद कर देगा, ठीक है। तो शुक्र बुध के नवमांश में है, बुध मेरा 10th लॉर्ड है, ये यहां से 10th से रिलेट कर गया, ठीक। शुक्र का राशि लॉर्ड सूर्य राजयोग बना रहा है 10th लॉर्ड के साथ और लगन के साथ, और सन मेरा है क्या 9th लॉर्ड, तो ये 9th लॉर्ड सन लगन के साथ, 10th लॉर्ड हो जा रहा है तुम्हारा आपका बुध, और लगन हो जा रहा है गुरु, इन सबके साथ मिलके वो राजयोग बना रहा है, यानी शुक्र मेरा रिलेट कर रहा है 10th हाउस 10th लॉर्ड से। शुक्र के घर में है कौन, शुक्र के राशि में 5th लॉर्ड है। कितने एडवांटेज हो गए इस महादशा के पास, इस महादशा के पास शुक्र के राशि में 5th लॉर्ड मंगल है, शुक्र 9th हाउस में बैठा है, शुक्र का राशि लॉर्ड सन राजयोग बना रहा है, ठीक है। शुक्र 10th लॉर्ड बुध के नवमांश में है, तो मेरे को शुक्र के एमडी में दिखाई दे रहा है कि ये इसको नौकरी दिलाएगा, और शुक्र चूंकि हाउस ऑफ कंपटीशन है लॉर्ड, और भाग्य में जाके बैठा है, तो भले शुक्र 6th हाउस मेरा वीक है, ठीक है, लेकिन चूंकि वो भाग्य स्थान में जाके बैठा है और वो गेन लॉर्ड है। जब आप रूल चेक करें ना, तो एस्ट्रोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को भूलना नहीं है, अगर कोई अच्छा कॉम्बो नजर आ रहा है तो वो आपके बगल में लिख लिया करो, मेरा 6th हाउस कमजोर है, तो मुझे गवर्नमेंट सर्विस का रूल तो हम फॉलो कर लिए, लेकिन हमने कहा कि भाई साहब आप यूपीएससी छोड़ दो, नीचे पे आओ, पर अब हम कुंडली को फिर से देखेंगे कि क्या इसमें होप का चांसेस और कितना है। तो भाई हम देख रहे हैं 6th लॉर्ड सिटिंग इन 9th, भाग्य शायद काम दे दे, 11th लॉर्ड सिटिंग इन 9th हाउस, ये बहुत अच्छा योग है, भाग्य से लाभ, यानी एवरी टाइम इसका भाग्य आके जुड़ रहा है, ठीक। 8th हाउस में राजयोग है, और ये सब मिलके कहां देख रहे हैं, यहां धन स्थान को देख रहे हैं, तो 3 ग्रह धन स्थान को देख रहे हैं पैसा देने के लिए, वो अपने पावर से हिसाब से देंगे। तो मेरा शुक्र दिखाई दे रहा है कि भाग्य से जुड़ रहा है, 10th लॉर्ड से जुड़ रहा है, ठीक है, पंचम प्रारब्ध से जोड़ दिया है 6th को, ये मेरा पूरा 6th लॉर्ड है, ये मेरे प्रारब्ध से जोड़ दिया है मंगल से, 9th हाउस में बैठ के
9 से जुड़ा हुआ है, और शुक्र मेरा सिंह राशि में है। हालांकि वो पॉइंट हम लोग छोड़ दिए थे कि शुक्र हालांकि कमजोर है, पर अपने एमडी लॉर्ड में वो बैठा है। राशि लॉर्ड सन उसका राजयोग में है, तो यानी शुक्र के पास अपना स्ट्रेंथ तो है नहीं, लेकिन उसके जितने संबंधित लोग हैं वो जोरदार बैठे हैं। यानी शुक्र अपने समय में 6th हाउस का उतना रिजल्ट करे ना करे, पर भाग्य का पूरा रिजल्ट करेगा। कारण शुक्र बैठा 9th हाउस में है और उसका लॉर्ड जाके राजयोग बना बैठा है, तो शुक्र तो उसी को देख के सीना चौड़ा कर लेगा, उसी का सारा काम करेगा 9th हाउस में बैठ। ठीक है, भले अपना काम में आए करने लग जाए 6th हाउस में। इसलिए तो यूपीएससी हम मना कर रहे हैं कि तुम भाई यूपीएससी नहीं सकेगा, क्योंकि शुक्र आए कर रहा है, लेकिन भाग्य का पूरा काम करेगा। तो शुक्र महादशा मुझे दिखाई दे रहा है इसको नौकरी दे देगा, क्योंकि वो रिलेट कर रहा है 9th और 10th से। तो दशा की इस महादशा जो है वो दिखा रही है कि कहीं ना कहीं एडी में हम तुम्हें नौकरी दिलवा देंगे, है ना, हम तुम्हें पढ़ाई पूरा करवा देंगे। तो ऑब्वियसली शुक्र का एमडी चल रहा है, शुक्र का एमडी बहुत पहले से चल रहा है, तो उस दौरान में वो ग्रेजुएशन कर रहा था, +2 कर रहा था, तो पढ़ाई भी करवा दिया। यानी शुक्र ने अपना सारा काम किया है ना। बाकी और कुछ नहीं कहेंगे। एक और चीज नजर आया था, सरकार की नहीं, करियर रिलेटेड नहीं, प्रेम भी हो सकता उस दौरान। ठीक है, समय अपना अपना कॉलेज लेवल है ना। फिफ्थ लॉर्ड सिटिंग इन शुक्र के घर में, तो थोड़ा प्रेम करवा सकता है। हालांकि प्रेम तो हर किसी को करना, वो अंत तक पहुंचे ना पहुंचे छोड़िए, ठीक है ना। तो एमडी लॉर्ड शुक्र मेरा दिखाई दे रहा है कि मुझे पढ़ाई कराएगा, क्योंकि वो पंचम से रिलेट कर रहा है, वो मेरा भाग्य से रिलेट कर दे रहा है, और वो 10th से रिलेट कर रहा है, 10th लॉर्ड से D9 में। ठीक है, नक्षत्र में कहीं नहीं रिलेट कर रहा है, लगन रिलेट कर रहा है, तो शुक्र लगन रिलेट कर रहा है, शुक्र के घर में पंचम बैठा है। नो फर्दर सेंटेंस। ठीक है, अब आते हैं इस चीज पे कि किसमें देगा। शुक्र शुरू हुआ इसका 1989 में, जब ये ग्रेजुएशन 3rd ईयर में था। 1989 में क्या उम्र थी? 22-23। ग्रेजुएशन 3rd ईयर में था, लास्ट ईयर में। तो शुक्र के पहले केतु था, वो देखिए, ये केतु एमडी 11th लॉर्ड का है, 11th हाउस की दशा है। पर केतु अच्छा रिजल्ट नहीं करेगा। हालांकि केतु तो पूरा कॉलेज में ही गुजरा, पंचम के साथ बैठ के वो पढ़ाई लिखाई ही करवाया, लेकिन वो क्योंकि शुक्र उसका कमजोर है, तो केतु भी कमजोर हो गया, है ना। केतु यहां पर भी शनि के गिरफ्त में है और गुरु के राशि में है, तो केतु उतना अच्छा रिजल्ट देगा नहीं, पर हाँ पढ़ाई जरूर कराए। तो ठीक है, चलिए, शुक्र इसका शुरू हुआ 1989 में, जब वो 3rd ईयर में पास आउट करेगा। 1989 में शुक्र शुरू हुआ, तो 20 साल मने 2009 तक चलेगा। तो कब मिला इसको, कौन सा है? एडी। अब शुक्र में शुक्र है, शुक्र में सूर्य है, एडी। ठीक है, कौन से में हुआ होगा? शुक्र का एडी कब से कब तक है? शुक्र एमडी शुरू हुआ 1989 को, 2009 तक चलेगा। उसमें पहला एडी आया शुक्र का, एज उस समय 22-23 थी,
वो चला 89 से 92, यानी 92 अगर पकड़ते हैं तो 92 हो जा रहा है, 7 और 2 9 और 9 और 6 15, 1967 माइनस 92, 25 साल। ठीक है, तो 25 साल में शुक्र की एडी खत्म होगी, फिर सूर्य की एडी चलेगी, वो चलेगी 28 तक, मैंने जब उसकी उम्र 28 होगी। तो कौन कौन सा दे सकता है? हम तो कहेंगे दोनों देगा। एक तो शुक्र बैठा है वहां पर, वो सूर्य उसका राजयोग पे है, पंचम है कनेक्टेड, 10th से कनेक्टेड है, शुक्र दे सकता है, सूर्य तो दे करेगा, सूर्य तो देना ही देना है। तो ये दोनों एडी बहुत फेवरेबल है। अगर इस दौरान वो शुक्र में कंपटीशन में बैठेगा तो निकाल लेगा, क्योंकि सेटिंग अच्छी है। शुक्र में शुक्र सेटिंग नाइन्थ में, और वो बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है ये मंडली से। एक दूसरी बात, शुक्र यहां 10th से कनेक्ट है तो नौकरी दिलाने का पूरा आसार है। ठीक, शुक्र अपने नक्षत्र में है तो भी जोरदार है। शुक्र प्रारंभ से जोड़ दिया है मंगल से, 5th लॉर्ड से, तो बहुत अच्छी बात है। और क्या चाहते हो? हाँ, तो शुक्र मेरा बहुत प्रोबेबल कैंडिडेट है। ये 9th हाउस और सूर्य 9th लॉर्ड, दूसरा एडी शुक्र के अंदर जो दूसरा एडी आएगा, ये दोनों एडी बेस्ट है उसके लिए। तो कि हुआ क्या? लेकिन इसमें लेकिन पर है। तो आप बोलोगे शुक्र में अगर वो यूपीएससी बैठेगा तो निकाल लेगा। भाई साहब, उस मामले में कमजोर है, 6th हाउस उतना स्ट्रांग नहीं है, और शुक्र चूंकि 6th हाउस स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि शुक्र कमजोर है, तो 6th हाउस का उतना माने जोरदार कंपटीशन निकालने की एबिलिटी नहीं है, कंपिटेटिव नहीं है वो आदमी। आप कंपटीशन तब निकालिएगा ना जब आप मेहनत माने आप कंपिटिटिव होइएगा। मेहनत तो हर कोई करता है, आप कंपिटिटिव होइएगा, आप स्ट्रैटेजिकली काम करिएगा। कंपिटिटिव होना मीन्स स्ट्रैटेजिकली यू वर्क, चाहे वो पढ़ाई हो या एनीथिंग एल्स हो। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड 6th हाउस। यू मैनूवर, 6th हाउस इज हाउस ऑफ अड़चन। व्हाट यू डू, जब आप एक 6th हाउस के लफड़ों में फंसिएगा तो 6th हाउस का लफड़ा जो है उसको बचने के लिए आपको मैनूवर करना पड़ेगा। आपकी मैनूवरेबिलिटी कितनी ज्यादा है तब ना इनके अड़चनों से गुजरिएगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं 6th हाउस को स्ट्रांग होना है ना, तब वो आप फटाफट अड़चना से मैनूवर होते हुए निकल जाइए। तो ये कमजोर है, ये कमजोर है, लेकिन भाग्य के हिसाब से शुक्र तेज हो गया, क्योंकि उसका सब कुछ मजेदार स्थिति में है। शुक्र का जो अगर हम इसको बोले मकान मालिक जो है सूर्य, तो राजयोग में बैठा है। शुक्र के घर में मंगल बैठा, हालांकि शुक्र एफ्लिक्ट हो गया। देखो शुक्र जो एज अ शुक्र को शुक्र एज अ देखो, तो एज अ शुक्र हम देखते हैं, एज अ 6th लॉर्ड देखते हैं, तो उसके राशि में 2 मेलेफिक प्लैनेट है, राहु और केतु, सॉरी मंगल और केतु। तो ये शुक्र एज शुक्र इसको कमजोर किया, शुक्र यहां जाके डेबिलिटेट हो गया। तो शुक्र अपने में अपने लिए वीक हो गया, अपने सिग्निफिकेशन के लिए, अपने लॉर्डशिप्स के लिए। ठीक है, लेकिन उससे बाकी लोगों ने सारा काम कराना है। मेरा काम करो, ओ तुम मेरा काम कर, अपना छोड़, वो दुबला पतला हो गया है स्थिति के हिसाब से, तो सबका और सबका काम करेगा। अच्छा मेरा मकान मालिक राजा, तो चलो उसी के पावर में घूमे। अच्छा मेरे घर में पंचम लॉर्ड, चलो प्रारब्ध से काम करवाते हैं, ठीक है ना। हम 11th लॉर्ड बन के 9th हाउस में बैठे हैं, चलो एक स्थिति अच्छी है भाई, इसी से काम करते हैं, पर ओवरऑल पे हम तो कमजोर हैं, समझे। तो हुआ क्या है, इसने शुक्र में शुक्र, इसने यूपीएससी का एग्जाम दिया,
ठीक है, ऊपर का दिखाई तो दे रहा। हाँ, यूपीएससी का एग्जाम दिया 1989 में दिया, और एसएससी का एग्जाम दिया सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो होता है ना सीजीएल एग्जाम क्लास 2 के लिए, और इसने यूपी स्टेट सर्विस दिया। तीन एग्जाम दिया उस साल 89 से लेकर 90 के बीच में, है ना। तीनों साल मान लो 89 और 90 के बीच में हुआ है कि नहीं। सबका अपना अपना एग्जाम स्केड्यूल पकड़ के हिसाब से पकड़ो। 89 से 90 के बीच ये सारे एग्जाम, तीन एग्जाम दिए। यूपीएससी में नहीं हुआ, एसएससी में हुआ और यूपी स्टेट में हुआ, पर रैंक कम आया। रैंक अच्छा रैंक नहीं आया तो क्या बोलेंगे, कम आया नहीं, हाँ मैंने बहुत कम आया, मैंने रैंक बुरा आया लिख देते हैं। सिलेक्शन तो हुआ, बुरा रैंक आया, तो इसने स्टेट वाला छोड़ दिया और सेंट्रल वाला पकड़ लिया। ठीक है, और 1990 में रिजल्ट निकला 1990 में, और इसने शुक्र ये 1990 साल में इसने ज्वाइन किया सेंट्रल गवर्नमेंट क्लास 2 ऑफिसर। स्टेट यूपीएससी नहीं हुआ, क्वालिफाई ही नहीं किया, समझे। प्रीलिम किया, प्रीलिम पास किया था, मेन फेल हो गया। फिर क्या हुआ, तो फिर इसने स्टेट दिया, स्टेट भी दिया, साथ ही साथ दे रहा था, स्टेट दिया यूपी वाला। इसमें रैंक बहुत खराब आया, खराब रैंक आया। सिलेक्शन हो गया था, लेकिन खराब रैंक आने से आप भी समझते हैं, स्टेट में खराब रैंक आने से कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा आपको ही पता है। पर उसका एसएससी में, जो एसएससी आप लोग क्या बोलते हैं, एसएससी सीजीएल, हमारे समय में तो एसएससी ही बोला जाता था, आजकल शायद नया नाम पड़ गया, एसएससी सीजीएल पड़ गया। तो उस एसएससी में रैंक कुछ बेहतर था, खराबी मानो, बेहतर माने क्या, स्टेट से बेहतर था, ठीक था, तो उसने इसी को सिलेक्ट किया। ठीक, लेकिन इसका हिम्मत का दाद एक और चीज, ये जाके ज्वाइन तो कर लिया, 1990 में इसने ज्वाइन किया। ठीक है, और जो भी ट्रेनिंग करते हुए 92 या 93 में, हमको नहीं जानकारी है, मैंने एग्जैक्ट हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, 92 या 93 में फिर से यूपीएससी दिया, तो चाहे क्वालिफाई कर जाएंगे, नहीं हुआ। हाँ, उस दौरान 2 साल बाद इसको अच्छा ट्रेनिंग जो होने के बाद इसको अच्छा जगह पोस्टिंग मिल गया, थोड़ा सा बॉस अच्छा मिले, है ना। तो यहां पर 1992 में इसकी पोस्टिंग अच्छी हुई, डिपार्टमेंट ट्रांसफर हुआ, डिपार्टमेंट चेंज हुआ, ठीक है, बॉस लोग अच्छा मिला, मैंने इस तरह थोड़ा सा अच्छा हो गया। पर यूपीएससी बैठा था, नहीं हुआ, समझ, उसका छोड़ दिया उसने। जब यहां पर अच्छा मिलने लग गया ना, मैंने क्लास 2 ही रहा, पर शायद डिपार्टमेंट बदला या मैंने उसको बहुत स्थिति सुधर गई,
शायद उसका अब प्रमोशन वोशन नहीं मिला, 2 साल 3 साल में किसी को प्रमोशन नहीं मिलता, उसका डिपार्टमेंट बदला, जो डिपार्टमेंट शायद वो चाहता था वो डिपार्टमेंट मिला, इंटर डिपार्टमेंट जो होता है, और बॉसेस या टीम अच्छी मिली, फैसिलिटीज अच्छे मिले, ठीक है। तो 1990 में, आप चाहो तो नोट डाउन कर लो, शायद शुक्र में मंगल में वो ज्वाइन किया। मंगल के पहले क्या आता है? चंद्र। तो चंद्र में उसको ऑफर लेटर जो मिला वो चंद्र का पीडी में मिला, यानी शुक्र में चंद्र में लेटर मिला, और मंगल में ज्वाइन किया, मंगल पीडी में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।